हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आ गया हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 8 और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप फोन मतलब यूट्यूब से आप बाहर चले जाएंगे। उसके बाद आप पढ़ाई करें या थोड़ी देर अपने घर पे बैठे बातें करें। मतलब आप यूट्यूब के वर्चुअल वर्ल्ड में ना फंसे, है ना। क्योंकि यूट्यूब का जो वहां पे नीचे जो सजेशन देते हैं वीडियोस के, वो कुछ ऐसा अरेंज है कि हम वहां पे फंस जाते हैं। 2-3 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता, है ना। तो आप ये प्रॉमिस कीजिए कि ये वीडियो देखने के बाद आप पढ़ाई करेंगे या फिर कुछ भी करें, लेकिन इसमें फंसे ना। क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक है रैशिंग प्रोसेस। रैशिंग प्रोसेस में क्या है, अपने को यहां पे बेंजीन लेना है, बेंजीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाना इन द प्रेजेंस ऑफ O2, है ना। मतलब O2 साथ में होगा और कोप्रस क्लोराइड। तो यहां पे क्या बन जाएगा, एराइल हैलाइड। क्लियर। ये क्या है, यहां पे हेलोजन आ गया और ये एराइल है, तो ये क्या बन गया, एराइल हैलाइड। और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O। ऑक्सीजन का कोई खास रोल नहीं है यहां पे, बस ये एलिमिनेट करने को है हाइड्रोजन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है एराइल हैलाइड की। भाई ये तो हम जानते हैं कि जो एराइल हैलाइड है वो लेस रिएक्टिव है एल्काइल हैलाइड से। क्यों? क्योंकि यहां पे आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। भाई जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसमें यहां पे शिफ्ट करेंगे, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ये यहां जाएगा, तो जब रेजोनेंस होगा तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, है ना। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के बाद इसको तोड़ना आसान नहीं होगा। तो इसी कारण जो एराइल हैलाइड है लेस रिएक्टिव है देन एल्काइल हैलाइड। ये बात तो आपको पिछले कुछ लेक्चर से भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें दो तरह की रिएक्शंस हैं जो हम डॉस प्रोसेस में पढ़ के आए थे, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। दोनों में फर्क जानते हो कि एक तो एडिशन, एक तो ऐड होने के बाद एलिमिनेट हो रहा है और एक एलिमिनेट होने के बाद ऐड हो रहा है ना। तो ये दो रिएक्शन हम पीछे कवर कर चुके हैं, तो रिपीट नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार और बता दूं याद रहे ताकि आपको। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, यानी कि जिसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। ये भी बताया था जिनके पास भी प्लस चार्ज है वो लगभग सारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे और वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यानी कि मान लो ए बी बी, इस तरह की कोई रिएक्शन है ना। अब इसमें क्या हो जाए, इसमें मान लो मेरे को बी को सब्स्टिट्यूट करना है, मैं बाहर से कोई ई कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल ले आया, इसने यहां पे एक्ट किया, तो यहां पे ए प्लस बी बी और इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, है ना। कुछ इस तरह की रिएक्शन को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अपने को पता है ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा मतलब जैसे रिंग में ये जो साइट होती है ना, मान लो यहां कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली ऑर्थो, ये वाली मेटा, ये वाली पैरा, ये वाली अगेन मेटा और ये ऑर्थो, है ना। तो ये वाले जो ग्रुप हैं ये किस रिएक्शन में जाएंगे, ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पे और पैरा पे, है ना। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एक सीरीज दी हुई है, कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में शायद वहां तक पहुंच जाऊं कि जीओसी में नहीं, हाइड्रोकार्बन में लास्ट में एनसीईआरटी में एक छोटी सी टेबल टाइप दे रखी है, टेबल नहीं है मतलब ऐसे में ही है पैराग्राफ में, तो वहां से आप निकाल के याद कर लीजिए कि कौन कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, कौन से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। वैसे मैं जीओसी में लिखवा चुका हूं। क्लियर। चले आगे। नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स में जैसे यहाँ पे हमने सोडियम ले लिया, यहाँ पे अगेन सोडियम, यहाँ पे कॉपर, है ना। तो मेटल्स साथ रिएक्ट करके कैसे कैसे कंपाउंड बनाएंगे ये देखना है अपने को। ये एराइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड। क्या लिया हमने, सोडियम लिया। तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो यहां से ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, एलिमिनेशन को, है ना, E1। तो यहां से
ये एलिमिनेट कर दो, क्या निकल जाएगा, 2NaBr निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। और ये क्या बन गया, टॉलिन, या एक और नाम है इसका आईपीसी मिथाइल बेंजीन। ठीक, यहां पे इसका नाम क्या है रिएक्शन का, वुड्स फिटिक रिएक्शन, है ना। हमने शुरुआत में वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, वो किसके लिए थी, अल्काइल हैलाइड के लिए, ये किसके लिए, एराइल हैलाइड के लिए, है ना। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि कैटलिस्ट क्या है, ड्राई ईथर। क्लियर। ऐसे यहां पे अगेन एराइल हैलाइड, यहां पे फिर से सोडियम, और ये अगेन एराइल हैलाइड। लेकिन यहां पे खास बात है कि यहां पे अपने को ये दो रिंग के कंपाउंड मिल रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डाई फिनाइल। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये अगेन एलिमिनेशन को फॉलो करेगी, यहां से 2NaBr निकाल दो। इसका नाम नहीं लिखा, इसका नाम है फिटिक रिएक्शन। ठीक, ये भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होगा। क्लियर, कुछ नहीं है, एराइल हैलाइड लिया, सोडियम लिया, एक अगेन दूसरा, या इसको यहां पर भी ऐसे दो खाली दो लिख देते और इसको हटा देते तो भी काम चल जाता, है ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ता ही नहीं है ना। यहाँ पे दो ले लोगे तो भी ये डाइफिनाइल बन जाएगा। ये थी फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे अपने को एक तो वुड्स ध्यान रखनी है, और वुड्स फिटिक, 3 रिएक्शन हो गई ना वुड्स की, और ये फिटिक रिएक्शन, इन दोनों में डाइफिनाइल बन रहा था और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बन रहा था। क्लियर। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे ये अल्काइल एराइल हैलाइड है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, कॉपर। कॉपर कहां यूज करेंगे, ओल्मन बेरिल रिएक्शन। क्लियर, कहां यूज करेंगे, ओल्मन बेरिल रिएक्शन। ये अगेन वही, यहाँ पे 2 लगा दो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दोबारा क्या बन रहा है, डाई फिनाइल। क्लियर। तो ओल्मन बेरिल रिएक्शन में क्या आ रहा है, एक तो अल्काइल हैलाइड 2 और किस साथ, कॉपर के साथ। तो यहाँ पे ये अगेन ये एलिमिनेट कर देगा, है ना। अच्छा, एक बात समझने वाली है कि कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर की, कॉपर कितना होता है, 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन होती है तो 4s1 3d10 आ जाता है ना। तो ये कॉपर प्लस तो स्टेबल होता है, समझ में आती है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लेकिन ये कॉपर 2+ में भी मिलता है और इससे ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों, आप इसको डी ब्लॉक में पढ़ोगे या फिर जो पढ़ा आए हैं उनको पता भी होगा कि इस केस में क्या होता है कि कॉपर 2+ आयन बनने के बाद जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसी से कंपेयर करते हैं, वो कम होती है इन द केस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं कहीं 5 रुपए लगाऊं और वहां से मुझे 50 रुपए मिल रहे हो, है ना, तो मैं वो काम करूंगा ऑब्वियसली। तो इसी केस में कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, मान लो 5 किलो जूल पर मोल, और हाइड्रेशन एनर्जी है 50 किलो जूल पर मोल, तो मैं इस एनर्जी को निकाल के यूज कर सकता हूं। तो इसलिए कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल माना जाता है बजाय कॉपर प्लस के, इसलिए यहां पे ये आसानी से कॉपर 2+ बना के डाइफिनाइल को बना लेगा। क्लियर। रिएक्टिविटी ऑर्डर तो आप बताओगे भाई, रिएक्टिविटी ऑर्डर में तो कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पे ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अब इनमें तो कोई फर्क है नहीं भाई, इनमें तो कोई डिफरेंस है नहीं ना। अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड सबसे जल्दी कौन सा टूटना जाएगा, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी, देन ये। क्लियर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास तो पहले इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लेस स्टेबल, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, यहाँ पे और कम, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, ये तो आराम से शो कर देगा क्योंकि भाई ले जा, ये तो स्टेबल हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसको होगी, फ्लोरोबेंजीन की, देन क्लोरोबेंजीन की, देन ब्रोमोबेंजीन की, देन आइडोबेंजीन की सबसे कम रिएक्टिविटी, है ना, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा उसकी होगी। क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन, है ना। हेलोफॉर्म में आपने सबसे ज्यादा सुना होगा क्लोरोफॉर्म, है ना, वो मूवी मेरे हैंकी पे छिड़क के लगा देते हैं
और किडनैप कर लेते हैं। हाँ वही। तो हेलो फॉर्म में कॉमन फॉर्मूला क्या है, CH3, एक्स की जगह क्या है, कोई भी हेलोजन। हेलोजन में जैसे क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है, फ्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा, अनस्टेबल है। इसके लिए अपने क्या जरूरत पड़ेगी, ऐसे दो ग्रुप होने चाहिए तभी रिएक्शन पॉसिबल है। ये क्या है, इसकी नीड लगा लो या इसकी शर्त लगा लो, भैया जो भी है ना, कंडीशंस। क्या होगा कि इस तरह का ग्रुप चाहिए अपने को, उससे रिएक्ट करवाना है I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और यहां पे अपने को मिल जाएगा कौन, हेलोफॉर्म, यहां पे बोलेंगे इसको आइडोफॉर्म। इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, घबराइए मत, आसान है। मैं पढ़ता था जब, मैं इससे बहुत डरता था, है ना। तो करते हैं कोशिश समझने की। ये तो यही वाला ग्रुप है ना, ये R, C डबल बॉन्ड O, CH है। अब यहां से जो OH नेगेटिव ग्रुप है ये किसी एक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और यहां से H2 निकाल लेगा। ठीक, अब यहां से हाइड्रोजन निकल गया तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन बच गए। अब यहां पे क्या बन गया, कार्बोएनाइन। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आए और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाए, है ना। जैसे कि यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ये तो हुआ, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ चला गया और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट यहाँ कर गया। क्लियर यहां तक। अब क्या होगा, अब यहां पे आएगी बारी I2 की, ये टूटेंगे आपस में। ये टूटने के बाद क्या होगा कि जहां पे जगह दिख रही है भाई साहब को, जैसे कि यहाँ पे डबल नहीं है, सॉरी ट्रिपल नहीं, डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक आई आके जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसके पास दो हाइड्रोजन, एक आयोडीन है। ठीक, अब हमने क्या किया, OH आयन का एक्ट करवाया अगेन, तो यहां से हाइड्रोजन, मतलब यहां से हाइड्रोजन और ये निकल जाएगा। तो यहां पे क्या किया हमने, H2O माइनस कर दिया, मतलब एक H2O मॉलिक्यूल निकाल लिया। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन और अगेन हमने यहाँ पे एक्ट करवाया किसका, आयोडीन का, तो दो आयोडीन जुड़ गए, है ना। एक मिनट यार, यहाँ पे दो लो, है ना, 2 मोल निकालो H2O के। ठीक, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा, फ्री रेडिकल, देन अगेन ये यहाँ पे क्लेवेज होगी I2 की। अब ये I यहाँ पे आके जुड़ सकता है आराम से। अब ये जुड़ तो गया, अब यहां पे क्या होगा, क्लेवेज होगी ये वाली, यहां से ये टूटेगा, ये कार्बोकेटाइन बनाएगा और ये कार्बोएनाइन। अब यहां पे एक्ट करवाओ NaOH का और लो जी आपके सामने आ गया आइडोफॉर्म, जो कि येलो प्रेसिपिटेट बनता है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, एक बार फिर से करते हैं। ये मॉलिक्यूल था यहाँ पे, यहां से हमने OH को एक्ट करवाया, यहां से डिहाइड्रेशन कर दिया, पहला स्टेप डिहाइड्रेशन। ठीक है, दूसरे में क्या किया, दूसरे में एनायन था यहाँ पे क्या हुआ है, रेजोनेंस। ऐसे स्टेप बाय स्टेप याद करोगे तो आसानी रहेगी, है ना। पहले डिहाइड्रेशन, देन फिर रेजोनेंस, देन फिर यहाँ पे एडिशन किसका, आयोडीन का, ये एडिशन हो गया। एडिशन होगा तो यहाँ पे अगेन डिहाइड्रेशन, देन यहाँ पे अगेन एडिशन। अब याद हो जाएगी, है ना, एडिशन और फिर यहां पे अगेन एडिशन और यहां पे फिर स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन, कैसे भी बोल दो, स्प्लिट, और यहां पे अगेन एडिशन। तो इन स्टेप में तोड़ लो कैसे, पहले डिहाइड्रेशन, देन रेजोनेंस, देन एडिशन, देन डिहाइड्रेशन, देन एडिशन, देन अगेन एडिशन, देन स्प्लिटिंग एंड देन एडिशन। 2 बार लिख के देखोगे, तीसरी बार पक्की बात है याद हो जाएगी, है ना। इतनी कॉम्प्लेक्स थोड़ी है, कुछ नहीं यार, डिहाइड्रेशन करके खाली आयोडीन जोड़ रहे हैं, एक हाइड्रोजन निकाल के आयोडीन जोड़ रहे हैं। यहाँ पे 2 स्टेप और भी बढ़ा सकता था, लेकिन यहाँ पे इतना स्पेस नहीं था, है ना। यहाँ पे 2 डिहाइड्रेशन, ध्यान, यहाँ पे फिर आयोडीन जोड़ दिया। जब तक 3 आयोडीन नहीं जोड़ जाती यही काम करते रहो, और जब यहाँ पे आ जाओ इस कंडीशन पे तो यहाँ पे स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करके यहाँ पे NH रिएक्ट करवा दो, क्या बन गया, आइडोफॉर्म। समझ में आ गया ना मतलब।